देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का डायरेक्शन है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का कर्तव्य है, बल्कि मैं कहूँगा उनका कमाल है, जो इतने इन्वेस्टर आए। जिस इन्वेस्टमेंट का पहले टारगेट 10 लाख करोड़ था, वो बढ़ा के 17 लाख करोड़ किया, लेकिन बाद में लोगों ने 33 लाख करोड़ से ऊपर का एमओयू किया और मैं समझता हूँ इसमें से ज़्यादातर जल्दी ही इंडस्ट्री शुरू होंगी और ये इंडस्ट्री किसी एक शहर के लिए नहीं आई हैं, किसी एक ज़िले के लिए नहीं आई हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में आई हैं। कहीं थोड़ी कम, कहीं थोड़ी ज़्यादा ये तो है, लेकिन कोई ज़िला उत्तर प्रदेश का नहीं छूटा है, जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया है और इस इन्वेस्टमेंट आने की वजह है, लोगों में यूपी से लगाव, लोगों में भारत के लिए लगाव। आज दुनिया के अंदर भारत की एक अच्छी स्थिति है, एक मजबूत स्थिति है। भारत को एक अच्छा देश माना जा रहा है, मजबूत देश माना जाता है और ये माना जाता है कि भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं यही कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर आज पहले से बहुत अच्छा है। जहाँ उत्तर प्रदेश में पहले चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागिर्दी, महिलाओं की चेन खींचना, कान खींचना, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, रंगदारी वसूलना, अपहरण होना, जमीनों पे कब्जे, ये एक आम बात थी, वो अब आम बात नहीं है, इनमें काफ़ी कमी है। आज व्यापारी वर्ग उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को वो सम्मानजनक स्थिति में महसूस कर रहा है, इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा है। इसके साथ ही साथ क्योंकि हर व्यापारी को चाहिए जहाँ पे उसकी सुरक्षा हो, उसका सम्मान हो और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे वर्किंग फोर्स अवेलेबल है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अब लगातार आ रही है, इसलिए प्रदेश की तरफ आ रहा है। इसके साथ ही साथ क्योंकि हर व्यापारी को चाहिए जहाँ पे उसकी सुरक्षा हो, उसका सम्मान हो और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ज़मीन अवेलेबल है, यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ पे वर्किंग फोर्स अवेलेबल है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अब लगातार आ रही है, इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप हो गया है, एक्सप्रेसवेज़ हैं, 7-7 एक्सप्रेसवेज़ हैं यूपी के अंदर जो किसी प्रदेश में नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 4 लेन से जुड़ रहा है या जुड़ चुका है। इस तरह से मैं कहूँगा हर जगह, हर तरफ विकास हो रहा है, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हर तरफ जो विकास के लिए चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ यंग वर्किंग फोर्स है। 18 साल से 50 साल तक लगभग 40% आबादी इसी एज ग्रुप की है, तो लोगों को काम करने वाले मिलेंगे और हम नौजवानों से यही कहते हैं, निपुण बनो, जितना निपुण बनोगे उतना अच्छा। रोजगार के लिए ज़रूरी है हमारे नौजवान निपुण बने, हमारे नौजवान काम को आगे आएँ, हमारे नौजवान मेहनत से काम करें और साथ इस सब के साथ-साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ है, यूपी अपने आप में 25 करोड़ की जनता का मार्केट है। जो भी चीज़ यहाँ पे बनाएँगे यहीं बिक जाएगी, कहीं बाहर आपको भेजने की ज़रूरत नहीं। एक्सपोर्ट करना चाहें या दूसरे प्रदेशों में भेजना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में यूपी एक बड़ा मार्केट है। तो मैं यही कहूँगा, तो यूपी के अंदर बहुत बड़ा काम किया है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो इतना बड़ा समिट हुआ, इतना सक्सेसफुल ग्लोबल समिट हुआ, जिसमें दुनिया के लोग आए। दुनिया के लोगों ने आके यहाँ पर देखा, यहाँ पर महसूस किया, यहाँ पर बात करी और वो इन्वेस्टमेंट अब जल्दी ही शुरू होगा। बरेली जिले से आप विधायक हैं। अपने जिले के लिए क्या कर रहे हैं? अब आप तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अपने जिले के लिए क्या कर रहे हैं? और जो आपका विभाग है और जो आने वाला यूनिवर्सिटी है, इसमें कितना आपके विभाग को मिलने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ बरेली में भी कई इंडस्ट्रीज लग रही हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रही हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, बरेली के अंदर भी अच्छा-अच्छा काम होगा। हमारे लिए और वेनियर के लिए अप्लाई किया है, उनका भी काम होगा और यहाँ पे जितने इंडस्ट्री लग सकती हैं, उतनी लगेंगी। हमारा काम ये है कि हम उन इंडस्ट्रियलिस्ट की हर मुमकिन मदद करें, उनका पूरा सहयोग करें, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना होने दें और हम यही चाहेंगे, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उसका बहुत सम्मान के साथ काम हो और वो इंडस्ट्री लगाए और हमारे
नौजवानों को रोजगार दे। इस तरह से इंडस्ट्री लगने से कई फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा सुरक्षित रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ आ रहा है वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट को भी टैक्स देता है, तो इसमें हर एक का फायदा होता है, इकोनॉमी बढ़ती है। आज यूपी की इकोनॉमी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आया है, बहुत जल्दी ही 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे पहुंच जाएगी। सर, ऑक्सीजन सबको चाहिए, पेड़ कोई लगाता नहीं, चाहते जागरूक बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है अभी तक? देखिए, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेड़ लगवाने के लिए कहें, और मैं देखता हूँ कि अब किसान भी पेड़ लगाने में अपने आप को जोड़ना चाहता है। हर गाँव में हम चाहते हैं ग्राम समाज के सहयोग से पेड़ लगाएँ, किसान अपनी मेड़ पे पेड़ लगाए। जिन लोगों के खेत में ज़्यादा नहीं पैदावार होती, वो पूरे खेत में पेड़ लगा सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हर बच्चे को हम एक फल का पेड़ दें और उससे कहें अपने घर पे पेड़ लगाओ। पानी उसकी अम्मा खुद दे लेगी जब बच्चा जाके पेड़ लगाएगा। तो मैं चाहता हूँ हर घर में एक पेड़ फल का हो, इससे उसकी पोषण भी बढ़े, बेहतर होगा, और इतने फल निकलेंगे, चाहे आम का लगाओ, अमरूद का लगाओ, पपीते का लगाओ, बेल का लगाओ, आड़ू का लगाओ, नारंगी का लगाओ, कोई भी लगाओ। एक पेड़ अच्छे किस्म का हर घर में फल का हम लगवाना चाहते हैं, ताकि फल भी मिले, हरियाली भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले। सर, पेड़ काटना जुर्म है, अपराध है, इसके बाद भी कटाई रुक नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों? जबकि ऑक्सीजन तो सभी को उसी से मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आदमी बिना भोजन के 12 से 15 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, बिना पानी के 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट ज़िंदा रहना उसके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी चीज़ है। ऑक्सीजन की अहमियत अभी कोरोना ने सबको सिखला दी, बता दी कि ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। और कोरोना में तो लोगों तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हर एक को समझना चाहिए कि ये पेड़ उसके लिए कितना फ़ायदे का है, और पेड़ अगर किसी के घर के पास है, तो वो एसी लगाएगा, एसी ज़्यादा ठंडा करता है, कम समय में ठंडा करेगा, और पेड़ पे चिड़ियाँ भी आती हैं, एक अलग ही रौनक होती है। सुबह-सुबह चिड़ियाँ चीं-चीं करती हैं, सुन के आवाज़ दिल खुश होता है, और पेड़ों से ही जीवन है। पेड़ हमारे लिए हर मायने में फ़ायदेमंद है। पेड़ मिट्टी का कटान रोकता है, पेड़ जल संरक्षण करता है, जिन जगहों पे पेड़ होते हैं, वहाँ वाटर लेवल कम नहीं होने देता। और मैं यही कहूँगा, हमको पेड़ लगाने चाहिए, और हमारे यहाँ पेड़ लगाना कोई आज की परंपरा नहीं है, ये हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, जहाँ पेड़ों को पूजा जाता है। पाकड़ का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, और अन्य पेड़ हैं, इनकी पूजा की जाती है हमारे यहाँ, और इनका सम्मान होना चाहिए। हमारे धर्म के अंदर हर चीज़ जो मानव के फ़ायदे की है, मानव की बेहतरी के लिए है, उसकी रक्षा की गई है, उसका सम्मान किया गया है, उसको पूजा गया है। कई बार देखा गया सर कि डेवलपमेंट के नाम पर 100-100 साल पुराना पेड़ को काट दिया जाता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। क्या हम 100-100 साल पुराने पेड़ों को बचा नहीं सकते, जैसे बाहर के देशों में किया जाता है? देखिए, जो ज़्यादा पुराने हैं, उन पेड़ों की विशेष सुरक्षा की जा रही है। जितने हमारे यहाँ पूरी सूची बनी हुई है, कितने पेड़ 100 साल या उससे अधिक के पुराने हैं, उनका विशेष महत्व है, उनका विशेष बायोडायवर्सिटी है, और उन पेड़ों की सुरक्षा की जाती है। और हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम पेड़ काटें, पुराने पेड़ों को जहाँ तक है ना काटें। फिर भी कहीं-कहीं पे विकास के लिए काटना पड़ता है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए हम और पेड़ लगाते हैं। हम जो विभाग सड़कें बनाते हैं, उनसे ख़ास तौर से कहते हैं, सड़क के दोनों तरफ और बीच में जो मीडियन हिस्सा होता है, उसपे पेड़ लगाओ, और इस तरह के पेड़ लगाओ, जो सामने से लाइट भी ना पड़े, और ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो, और ट्रैफ़िक में किसी तरह की दिक्कत ना हो। पेड़ लगना ज़रूरी है, हर एक को समझना चाहिए, हर नौजवान को ख़ास तौर से समझना चाहिए, हर बुज़ुर्ग को समझना चाहिए। और मैं तो अब ये तक लोगों से कहता हूँ कि जब तुम्हारे यहाँ घर में तुम्हारे बाबा की, नाना की, नानी की या किसी की भी डेथ हो, तो जब अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद जब राख बीनी जाए, तो एक मुट्ठी राख लाके उस पेड़ में डाल देना,
जो तुम्हारे घर के पास में हो, पाकड़ का हो, बर, तो तुम्हें सुरक्षा देता रहे। उस पेड़ के अंदर भी तुम्हारे उन बुजुर्ग की अगर कण भी पहुंच गया तो वो तुम्हारे लिए हमेशा सम्मानीय रहेगा और उस पेड़ का हमेशा सम्मान करें।